रघु, तेरे दिल में प्रीति के लिए प्यार था, फिर तूने अनन्या से शादी क्यों? हाँ भाई, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी वो ऐसे बेइज्जती करी थी, मैं क्या करता? तो ये सब तूने मेरी इज्जत रखने के लिए किया? अरे पागल हो गया है क्या तू? इतना बड़ा बलिदान दे रहा था तू अपने भाई के लिए। क्यों शिव जी, क्यों? आपने मुझसे मेरा हर चाहने वाला, मेरे हर सपने, मेरे हर अपने को मुझसे दूर कर दिया। क्यों मेरी जिंदगी में इतना दर्द भर दिया? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और धरती माँ, धरती माँ तो अपने बच्चों को अपने सीने में विराजित करती है। जब सीता माँ के मान सम्मान की बात आई थी, उन्होंने पुकार लगाई थी, तो आपने अपना सीना चीर के उन्हें अपने दिल में विराजित किया था। तो मुझे क्यों नहीं? मुझे क्यों वापस भेज दिया? क्यों इस दर्द में तड़पने के लिए वापस भेज दिया? बस अब नहीं चलेगी आपकी ये जिद। अब नहीं सहूंगी मैं आपका दिया ये दर्द। अब मैं आपकी नहीं सुनूंगी। अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी और नहीं जीऊंगी आपकी दी ये जिंदगी। शिव जी, आज तक आपने मेरी पुकार सुनी, आज आप मेरी ललकार सुनेंगे। 3 चिता मैं पहले भी जला चुकी हूँ, आज 4थी चिता जलाऊंगी और ये चिता होगी मेरी खुद की। जय भोलेनाथ। हे अग्निदेव, धरती माँ ने तो मुझे ठुकरा दिया है, आप मुझे स्वीकार लीजिए, आप मुझे शरण दीजिए। ने मेरी चिता को बुझा दिया, अब मैं तुम सबको राख बना दूंगी। प्रार्थना, ये 9 नाग तो केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी 9 मणियां अब तुम्हारे अंदर समाहित हैं। इसलिए अब ये 9 नाग तुम्हारे रक्षक हैं। मुझे 9 तो क्या, एक भी रक्षक की मदद नहीं चाहिए।
मुझे तो मदद चाहिए ही नहीं। प्रार्थना, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन ये दर्द ही अब तुम्हारी किस्मत है महाशेष नागिन। अगर यही मेरी किस्मत है तो मेरी किस्मत बदल दीजिए। या तो शिव जी मुझे मेरे अपनों को वापस लौटा दे, या तो मुझे वहां भेज दे। आज तक मैंने शिव जी के हर आज्ञा का पालन किया है, पर इस बार उन्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। आज तक जब भी शिव जी ने मुझे बुलाया है मैं उनके पास गई हूँ, पर आज मेरे बुलाने पर उन्हें किसी भी रूप में मेरे सामने आना होगा। प्रार्थना, हे भोलेनाथ, महाशेष नागिन के क्रोध की आग अब कैसे शांत होगी? प्रीति दीदी को क्या हुआ है? दीदी अभी भी ठीक नहीं है, और प्रीति दीदी की शादी तो रघु भैया से हो गई है ना, तो हम हमेशा इस महल में रहेंगे। नहीं, पर मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ वो चुड़ैल आंटी रहती है। इस दोपीती को तो आज मुझे ही हैंडल करना होगा। बच्चा पार्टी। अरे आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? आ जाओ, खाना खाओ। प्रीति दीदी ठीक है ना? वो थक गई है ना, वो रेस्ट कर रही है। ठीक है, हम खाना खाएंगे। आ जाओ, खाना खाओ। एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि प्रीति ने आखिर मुझसे शादी क्यों की। रघु, तुम जाके रेस्ट कर लो ना। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रीति ने मुझसे शादी क्यों करी। वो तो नहीं चाहती थी ये सब। देखो रघु, कभी कभी लड़कियों के दिल में जो बातें होती है ना, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती। हो सकता है उसके दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार हो, और वो ये नहीं देख सकती थी कि तुम्हारी शादी किसी और से हो। दुनिया में कोई भी लड़की कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका प्यार किसी और का हो, इसलिए उसने तुमसे शादी की। हाँ, पर लेकिन भाभी। रुद्र, थोड़ा वक्त दो उसे। इतना ड्रामा हुआ है, डर गई होगी। चलो तुम रेस्ट कर लो। सोनिया, गौतम, तुम लोग जाके सो जाओ। बच्चों के साथ मैं रुकता रात को। ठीक है भाभी, आप भी जाके सो जाइए। दिखाया था और ऐसा तांडव किया कि पूरी दुनिया को हिला दिया। मुझसे भी मेरे अपनों को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। इसलिए आज मेरा नृत्य तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुझे मेरे अपने नहीं मिल जाते, या मैं अपने अपनों से नहीं मिल जाती। जय भोलेनाथ। महाशेष नागिन के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है, उसका रौद्र रूप जाग उठा है। यदि उसका ये नृत्य नहीं रुका तो ये धरती नष्ट हो जाएगी, और इस रौद्र रूप के दौरान यदि उनकी तीसरी आंख खुल गई तो सबनाश, सर्वनाश। सीमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जिसे मैंने रोकना था ना, फाइनली उसे मैंने रोक लिया। मैंने उसे ऐसे रोका है ना, ऐसे बंधन में रखा है जिसे वो कभी निकल नहीं सकती। शादी का बंधन। ये सब कुछ मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अब मुझे ये बता, आगे तेरा प्लान क्या है? देख सीमा, उसे अपने अतीत के बारे में अभी भी कुछ याद नहीं है, और मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगी। उससे मैं दोस्ती करूंगी, उसका दिल जीत लूंगी, और फिर तू देखना, वो खुद ब खुद वो 9 मणियां मुझे दे देगी, और मेरा ये प्लान भी सक्सेसफुल होगा। ये हो क्या रहा है? अरे ओ नीली नागिन, ये कोई साधारण सा तूफान नहीं लग रहा है मुझे। ये तो किसी के प्रकोप का जलजला है, किसी की प्रतिशोध की ज्वाला, जिसने तबाही का संकेत दे दिया है। खिड़की कहाँ है यार? अरे खिड़की के सामने। अरे यार खिड़की।
सीमा, ये मामूली सी हवा है, कोई तूफान नहीं है। मैं इससे बड़े बड़े तूफानों से लड़ती आई हूँ, तो ये क्या चीज है? हाँ। और अब हाँ, महाशेष नागिन भी मेरे कंट्रोल में है, तो डर किस चीज का? मुझे नहीं पता यार, मुझसे मत पूछो ना। प्रीति दीदी के बिना नींद कैसे आएगी? प्रीति दीदी कहाँ है? और मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर बिजली कड़क रही है। इसमें डरने वाली क्या बात है? रघु भैया है ना, प्रीति दी थक गई है, वो सो रही है। मैं चला दूं आप लोग को? आ जाओ। प्रीति अभी रूम में रेस्ट कर रही है, सुबह बात करूंगा उससे।